नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। जय भीम मूवी आ चुकी है और लोग इसको बेतहाश पसंद भी कर रहे हैं। कोई भी धर्म जाति के लोग हैं वह जय भीम मूवी को बहुत अच्छे स्तर पर पसंद कर रहे हैं। आखिर क्यों ना करें, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित 1995 की एक घटना है जिसको इसमें दिखाया गया है। जय भीम मूवी Amazon प्राइम पर आप देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको, और यह हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों भाषाओं में एक साथ स्ट्रीमिंग की जा रही है। कहते हैं चित्र से चरित्र का निर्माण होता है, वही ये मूवी है। अभी तक जो हम लोग मूवी देखते हुए आते हैं उसके अंदर बाहुबलियों को देखते हैं, ऊंची जाति वाले लोगों को देखते हैं, तो वही साम्राज्य करते हैं, वही गुंडाराज फैलाते हैं, वही अपनी दबंगिरी करते हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर आपको बिल्कुल उल्टा दिखाया जाएगा। यहाँ पे प्रशासन और शासन पर सीधे सवाल होते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर सीधा वार होता है, किस तरीके से वह भी जाति आधार पर लोगों को बांटते हैं। 70 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी लोगों की मानसिकता वही है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने आर्टिकल्स में एक में कहा था कि पुलिस प्रशासन भी आपकी नहीं सुनेगा। उसका कारण है कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं मनुवाद का शिकार हो जाता है। ऊंची जाति वाले लोगों को या फिर पैसे से उनको खरीद लिया जाता है, और उसके आधार पर जो नीची जाति के लोग होते हैं उसको उस तरीके से प्रेजेंट्स कर दिया जाता है जिस तरीके से जो लोग देखना चाहते हैं। इस फिल्म के अंदर भी कुछ इसी तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से बाहुबलियों का शिकार हो जाते हैं पुलिस वाले। इस फिल्म के रिव्यू में हम आपको बताना चाहेंगे कि यह फिल्म एक बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आज तक आपने इस तरीके की फिल्मों को नहीं देखा होगा। जो सूर्या ने इसके अंदर प्रेजेंटेशन करा है, जो इसमें अदाकारी है, और बिल्कुल जो इसका पिक्चराइजेशन है वो भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वह बिल्कुल नेचुरल तरीके से दिखाया गया है। यह फिल्म आदिवासी लोगों पर आधारित है। एक गाँव के अंदर एक सपेरे रहते हैं और सपेरों का गांव बिल्कुल अलग होता है। वहां पे उनके कुछ घर होते हैं। जब भी कोई सांप आता था, सांपों को निकलवाया जाता था। फिल्म की स्टोरी बहुत ही दिल को छू देने वाली है। सारी फिल्म के अंदर हर 5 मिनट के अंदर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म की जो कहानी है वह एक जेल से शुरू होती है। जेल के अंदर दिखाया जाता है कि ऊंची जात वालों को कैसे छोड़ दिया जाता है, और छोटी जात वालों को थोड़ा सा पैसा लेने के बाद उनके मुकदमे भी उनके ऊपर लिख दिए जाते हैं, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। फिल्म आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि किस तरीके से सपेरे जो चूहों होते हैं वह फसल को खराब कर देते हैं, तो सपेरे उस फसल को बचाने का काम करते हैं। लेकिन जो सरपंच होता है उनको फिर भी डांटता है, तुमने मेरी फसल को खराब करवा दिया है, जल्दी काम करो और यहाँ से निकलो। तो वह भी सुनकर निकल जाते हैं जो सपेरे होते हैं। इसकी ठीक बाद सरपंच का घर दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसकी पत्नी अपने अलमारी से कुछ पैसे जेवरात निकाल रही होती है, जिसके अंदर उसका कान का एक बुंदा गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है तभी वहां पर एक सांप दिखाई देता है। और सांप दिखने से जो वह पत्नी होती है सरपंच की, वह विचलित हो जाती है और सपेरे को फटाफट से बुलवाया जाता है। वह अपने घर के अंदर भी नहीं घुसती है, लेकिन वो जो पैसों की अलमारी होती है वह खुली रहती है, ज्वेलरी वगैरह सब खुली रहती हैं। और सपेरा जब आता है तो वह चारों तरफ देखता है, अलमारी भी देखता है खुली हुई है, पर उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। सांप को ढूंढते ढूंढते वह उस बुंदे को भी ढूंढ देता है जो सोने का होता है, और सरपंच को बोलता है आपका बुंदा मिल गया, सांप तो अभी नहीं मिला। लेकिन वह आगे देखता है तो गोदाम के अंदर उसको सांप भी मिल जाता है। सांप को भी वह पकड़ कर ले जाता है। उसके बाद जो सपेरा होता है वह अपने काम को बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी से बोलता है कि हमारे 2 बच्चे हो गए हैं और हमारा सांप पकड़ने से गुजारा नहीं होगा, इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं कोई रोजगार देखना पड़ेगा। वह उस गांव से निकलकर दूसरे गांव जाता है और वहां पे उसको ईंटों के भट्टों पर काम मिल जाता है, और वहां पर वह काम करने लगता है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही सरपंच के घर पर चोरी हो जाती है, और सरपंच पुलिस कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस वाले उस चोर को नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन उसकी जो सरपंच की पत्नी होती है वह लगातार बोलती रहती है, जब से सपेरा आया है तब से मेरे घर में चोरी हो गई, उसकी नजर मुझे ठीक नहीं लगती थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अब हमें चोर मिल जाएगा। इस तरीके से पिक्चराइजेशन को दिखाया जाता है। सरपंच भी थाने में जाके धमकाता है पुलिस वालों को, तुम्हारा ये बहुत नाटक हो गया है, अब मुझे एसएसपी को बात करनी पड़ेगी, तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से नौकरी होती है। वह धमका के जैसे जाता है तो पुलिस वालों की जो आई कांटेक्ट होता है वो दिखाई जाता है किस तरीके से वह चोर को ढूंढने का काम करते हैं। उसी रात वह
सपेरे के घर जाता है और गांव के अंदर पूरा तांडव मचाता है। और जो सपेरे की पत्नी होती है वह 8-9 महीने की प्रेग्नेंट होती है, उसको बालों से घसीट कर पुलिस वैन में रखा जाता है। जबकि उसकी पत्नी बोलती है, साहब मैं सुबह आके अपना बयान लिखवा दूंगी, मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ गए हैं। लेकिन पुलिस वाला उसकी सुनवाई नहीं करता है। वहीं एक हवलदार बोलता है, साहब ये अभी पेट से है, इसको छोड़ देते हैं। तो उसको भी पुलिस वाला धमका देता है, कहता है आप चुप रहें। यहाँ से फिल्म शुरू होती है। यह करीबन 20 से 25 मिनट की स्टोरी है। इसके बाद सूर्या की एंट्री दिखाई जाती है, जो एक धरना प्रदर्शन कर रहा होते हैं। उस धरने प्रदर्शन के अंदर जब पुलिस वाले पूछते हैं कौन मुकदमा लड़ेगा, तो सभी बैठ जाते हैं और सिर्फ सूर्या खड़ा रह जाता है। वह पीछे देखता है तो सभी वकील धरने प्रदर्शन पे बैठ गए होते हैं। तो सूर्या हिम्मत करके जो पुलिस बैरिकेड होता है उसको आगे कूद कर आगे जाता है और उस मुकदमे पे अपनी फाइट करता है और वह उसको जीत भी पाता है। इस तरीके की तमाम स्टोरीज इसमें दिखाई जाती हैं और स्टोरीज के अंदर, छोटी छोटी स्टोरीज के अंदर दिखाया जाता है। 1995 की घटना है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म के अंदर कहीं भी जय भीम नहीं बोला जाता है, सबसे विशेष बात यह है। लेकिन जय भीम बोला क्यों नहीं जाता है और जय भीम होता क्या है? दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन पर हमारी नजर कभी भी नहीं जा पाती है। लेकिन आपने हाथरस की गुड़िया का केस सुना होगा, उसके अंदर भी एक डॉक्टर ने आकर वहां पे अपनी सिंपैथी दिखाई, तो उसको भी नक्सल वाली भाभी कहकर संबोधित कर दिया गया इस मीडिया ने। तो किस तरीके से आपको पीटा जाता है, किस तरीके से आप आवाज उठाते हैं तो आपको नक्सलवादी बना दिया जाता है। यह घटना तो एक जीती जागती है। जो डॉक्टर राजकुमारी बंसल हैं, उनको जब ये पता लगा कि मेरे को नक्सली बना दिया, तो उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। ये अचानक से सर 10 अक्टूबर को मीडिया ने अचानक से मुझे नक्सली भाभी के नाम से दुष्प्रचारित किया। न्यूज़ चैनलों ने, सोशल मीडिया पर। मुझे खुद नहीं इतनी खबर थी कि क्यों मेरे को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है। मैं एक परिवार की मदद के लिए गई थी और इसके अलावा तो मेरी कोई गलती नहीं थी। तो यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। 10 अक्टूबर 2020 की बात है। इस तरीके से दोस्तों, एक बहुजन समाज की अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको नक्सलवादी बना दिया जाता है, उसके ऊपर तमाम केसेस ला दिए जाते हैं। और इस फिल्म को देखने के बाद सिर्फ एहसास होगा कि हमें भी अपने बच्चों को संविधान पढ़ाना बहुत जरूरी है। और कोई भी जाति धर्म का इंसान इस फिल्म को देखता है तो वह, मुझे लगता है, एक अच्छी इंसानियत सीखता है। क्योंकि जन्म होना यह किसी के वश में नहीं है। वह किस जाति में जन्म लेगा यह किसी को पता भी नहीं होता है। किसी भी बच्चे को उठाकर अगर किसी भी धर्म समाज में पालन पोषण किया जाए तो वह उस जाति का हो जाता है। लेकिन कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग इन जातियों के ऊपर इतना बड़ा खिलावा करते हैं कि छोटे को छोटा नहीं समझते और बड़े को सलाम ठोकते रहते हैं। यह फिल्म आपको अपने परिवार को जरूर दिखानी चाहिए। और आप भी जब इस फिल्म को दिखाएंगे तो अपने बच्चों को, आपको लगेगा कि हमें भी अपने बच्चों को शिक्षित बना के एटलीस्ट संविधान तो जरूर पढ़ाना चाहिए। क्योंकि संविधान ही आपको वो ताकत देता है जिससे आप आवाज उठा सकते हैं। और एक बात तो इसमें पक्की है कि जिस दिन आपने आवाज उठानी बंद कर दी, उस दिन से आपका शोषण होना शुरू हो जाएगा। और आपने आवाज उठानी शुरू करी तो आपके पीछे एक कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।